हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और थोड़ा सा डिबेट भरा है। आप चाहो तो अपने व्यूज़ और ओपिनियन इस पे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के ज़रिए। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं क्या हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करता हूं। इन माय ओपिनियन, हमने आज तक जितना पढ़ा या सीखा या जो भी हमने काम किया, हमने ये देखा, हम अपने प्रेजेंट में अपने पास्ट के डेटा को देखते हुए जो भी सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हमारा प्रियर डेटा है, हम सारी चीज़ों को देखते हुए एनालाइज करते हैं अपने फ्यूचर को और डिसीजंस मेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हम प्रिडिक्ट करें वो 100% जो है वो अप्लाई भी हो रहा हो। ड्यू टू अनसर्टेनिटी कैन बी अ रीज़न। जैसे हम मैंने यहाँ पे मेंशन की है कोविड-19 की एग्जांपल। हमने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज तो किया था, लेकिन देखें कोविड-19 के दौरान जो है, इस पैंडेमिक के दौरान सब कुछ जैसा प्लान किया था उससे सब कुछ अलग ही हुआ। तो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। वेयर एज कुछ और स्कूल ऑफ थॉट्स की भी मैं बात करने वाला हूँ। कुछ लोग और कहते हैं जो हमारा फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है, बट वी कैन मेक श्योर जो आज हम अपने प्रेजेंट में एक्शन लें उनका हमें हार्म ना हो हमारे फ्यूचर में। मतलब आज जो कुछ भी हम एक्शंस मेक कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे फ्यूचर पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक और स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास है जो हमें बताता है कि फ्यूचर जो है वो बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह है। अब देखते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब ये होता है वन स्मॉल इंसिडेंट कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर। एक छोटे से इंसिडेंट का, छोटे से एक वाक्य का, हादसे का आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है आपके फ्यूचर के ऊपर। आप अपने प्रेजेंट में कोई भी चीज अनइंटेंशनली क्यों ना करो, लेकिन उसका इफेक्ट आपको भारी पड़ सकता है अपने फ्यूचर पे। कुछ और स्कूल ऑफ थॉट्स को देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है हम एफर्ट्स कर सकते हैं अपने फ्यूचर को शेप करने में, ताकि हम, फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं डॉक्टर बनने का सोच रहा हूँ और मैं उसके लिए तैयारी भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, और फ्यूचर में मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें तो मेरी फ्यूचर की हैं कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, लेकिन कोशिश करना, उसके लिए जिद्दोजहद करना, वो सारी चीज़ें मेरे प्रेजेंट के अंदर फॉल होती हैं कि मैं आज वो एक्शंस लूंगा तभी वो जाके फ्यूचर में फुलफिल हो पाएंगे, या नहीं भी होते तो वो फ्यूचर में ही जाके पता चलेगा। तो मैं एफर्ट्स कर सकता हूं अपने फ्यूचर को शेप करने में, बट अल्टीमेटली रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, एक और स्कूल ऑफ थॉट है हमारे पास जो हमें ये बताता है अवर फ्यूचर इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट डिसीजन वी मेक इन प्रेजेंट। आज जो भी हम डिसीजंस मेक करते हैं अपने प्रेजेंट में, राइट डिसीजंस हम जो मेक करते हैं वो हमें मिलते हैं एक्सपीरियंसेस से, और एक्सपीरियंसेस के लिए हमें रॉन्ग डिसीजंस मेक करने पड़ता है। मीन टू से कि आज हम अपने प्रेजेंट में जितनी भी सारी चीजें कर रहे हैं, या तो अगर सही कर रहे हैं या तो गलत कर रहे हैं। अगर हम गलत करते हैं तो उसका जो हमें एक्सपीरियंस होगा, तो फ्यूचर में हम उन चीजों को दोहराने से गुरेज करेंगे, लेकिन जब तक हम फ्यूचर में पहुंचेंगे तो वो चीजें हमारी पास्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुकी होंगी, जिनको हम फ्यूचर में इम्प्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे प्रोफेसर इवाना का मैं एक जो है थॉट शेयर करना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू हर, द फ्यूचर आर नॉट एन एम्प्टी स्पेस बट लाइक द पास्ट एन एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट। क्या मतलब? प्रोफेसर इवाना ये बताती हैं कि आज हम अपने फ्यूचर को शेप करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फ्यूचर तक, आज जो हमारे पास प्रेजेंट है, हमारा जो पास्ट है और हमारा जो फ्यूचर है, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? आज प्रेजेंट में मैं चॉइसेस मेक करने के लिए कोशिश करता हूँ,
और सारी चीजें जो भी कर रहा होता हूँ वो प्रेजेंट में ही कर रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से मैं एनालाइज करते हुए कर रहा हूँ, अपने पास से। लेकिन जब तक मैं उन चीजों का इम्प्लीमेंटेशन अपने फ्यूचर में होता हुआ देखूंगा, तो वो जो मेरा आने वाला कल होगा, जब तक मैं वहां तक पहुंचूंगा, तो वो दिन प्रेजेंट बन जाएगा मेरा। और जो मेरा आज है, यानी कि आज का दिन, ये मेरा पास्ट बन जाएगा। तो दैट इज हाउ शी इज ट्राइंग टू कन्वे। आई होप आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको अपने कुछ ओपिनियंस या थॉट्स शेयर करने हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।